इस यूट्यूब चैनल में। और आज जो है कि हम लोगों की कंप्यूटर की पहली क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, आप लोगों को जो है कि एक 10 रुपए की नोटबुक लेनी है और जो मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट है उसको उसमें लिख लेना है और एग्ज़ाम तक उसको याद करते रहना है। और सेकंड चीज़ है कि ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो हाँ, आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? तो एक कंप्यूटर जो होता है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रोग्राम्ड होता है क्या करने के लिए? डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, फिर प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो इसी को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करें तब जो है कि एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, ठीक है? जैसे मॉनिटर देखिए, हार्डवेयर हो गया, सीपीयू हार्डवेयर हो गया, कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया, माउस हार्डवेयर हो गया। इसके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर हो गया। जब ये दोनों मिलेंगे तब जो है कि क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम कहलाने लगेगा, ठीक है? तो ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर एंड इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, कंप्यूटर जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, कॉम्पिट्यूट से, ठीक है? कॉम्पिट्यूट से, ठीक है? कॉम्पिट्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। क्या होता है? टू कैलकुलेट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है? इन महान व्यक्ति को आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स, चार्ल्स बेबेज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है? फिर बात करते हैं कंप्यूटर और वर्किंग सिस्टम। कंप्यूटर आखिर वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर? इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट यूजर से, ठीक है? कि आखिर उसे करना क्या है, करना क्या है, उसी को हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले यूजर से इंस्ट्रक्शन लेगा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है? फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा प्रोसेस करने के लिए। कहाँ पे? सीपीयू में, ठीक है? सीपीयू में जाता है प्रोसेस होने के लिए। फिर सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद जो है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट। कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आउटपुट आ जाएगा। तो वर्किंग कैसे है? पहले इनपुट लेगा, ठीक है? उसके बाद प्रोसेस करेगा। उसके बाद उसको जैसे ही इनपुट दिए तो बीच में एक प्रोसेस होता है स्टोरेज का, यानी कि पहले इनपुट दिए आप, स्टोर किया, फिर प्रोसेस किया, फिर जो है कि प्रोसेस के बाद फिर स्टोर होगा, फिर उसके बाद जो है कि ये आउटपुट डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो यही है कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की, तो आपको याद होना चाहिए। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है? यही इसका हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्ट्रक्चर ऑफ सी कंप्यूटर। स्ट्रक्चर कैसा होता है कंप्यूटर का, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है, एक सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है। और एक स्टोरेज का डिवाइस होता है, ठीक है? तो आइए अब सबके बारे में बात करते हैं। इनपुट यूनिट का क्या काम हो जाएगा? इनपुट लेना यूजर से, ठीक है? इनपुट लेना, जैसे कीबोर्ड से, माउस से, ये सब क्या हो जाएंगे? इनपुट यूनिट में आ जाएंगे, ठीक है? इनसे जब इनपुट ले लिया जाएगा तो सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है? सीपीयू में जो है तो 3 पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थ लॉजिकल लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और एक होता है मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है? जिसे प्राइमरी मेमोरी से यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो इनपुट है और आउटपुट है इसका जो है कि मेंटेन करके रहता है, ठीक है? बैलेंस बनाए रखता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो है कि प्लस माइनस एडिशन जो भी लॉजिकल चीजें देंगे उस पे ये ऑपरेट करता है, ठीक है? और जो ये मेमोरी यूनिट होती है इसका काम होता है कि ये मेमोरी को स्टोर करके रखा रहे, ठीक है? और ये फिर आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम है जो भी सीपीयू के थ्रू जो है कि हमें इस रिजल्ट मिला उसको जो है कि डिस्प्ले करा देना।
तो आउटपुट यूनिट में आ जाएगा एग्जाम्पल हम लोगों का मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे आउटपुट यूनिट के। तो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके अंदर इनपुट यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है और सीपीयू होता है। और सीपीयू जो है मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 5 मेजर फंक्शंस क्या हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो 5 मेजर फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन है क्या करना, एक्सेप्ट करना डेटा या इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, इनपुट यूनिट के थ्रू, ठीक। फिर उसको स्टोर करना, इसका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। थर्ड फंक्शन है कंट्रोल करना इंटरनल ऑपरेशंस को कंप्यूटर के अंदर, ठीक। फोर्थ फंक्शन हो जाएगा कि डेटा को प्रोसेस करे यूजर को जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे, ठीक। फिर प्रोसेस करने के बाद इसका फिफ्थ मेन फंक्शन है कि ये डिस्प्ले करता है रिजल्ट को आउटपुट यूनिट के थ्रू, ठीक। तो ये 5 इसके फंक्शंस होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले फास्ट स्पीड, कंप्यूटर जो होता है बहुत ही फास्ट स्पीड से काम कर सकता है। सेकंड है एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेटली काम करता है। एरर तभी आएगा जब यूजर की तरफ से एरर हो। मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है इसके पास, बहुत समय तक डेटा रहेगा जब तक कि डिस्क या फिर जिसमें आप स्टोर किए हैं वो करप्ट ना हो, तब तक जो है कि डेटा मेंटेन किया रहेगा। डेलीगेंस है इसके अंदर, यानी कि ये हम लोगों की तरह बोर नहीं होता है, एक बार जो लगन से काम करता रहता है, मतलब जब तक काम अब फिनिश नहीं होगा तब तक ये काम को करता रहेगा। रिलायबिलिटी, ट्रस्ट कर सकते हैं हम इसके ऊपर। सीक्रेसी, पासवर्ड अगर लगा हुआ है तो कोई जब तक पासवर्ड करेक्ट ना डाले तब तक जो है कि डेटा लीक नहीं हो सकता। वर्सैलिटी है इसके अंदर, गाना सुनते सुनते आप जो है कि पीडीएफ एडिट कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग आपको सपोर्ट देता है। ऑटोमेशन है, यानी कि एक बार स्टार्ट करके काम दे दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो अब आपको बीच बीच में उसको कमांड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करता जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको जो है कि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि फास्ट स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, मेमोरी होता है, डेलीगेंस होता है, ऑटोमेशन होता है, रिलायबिलिटी होती है, सिक्रेसी होती है, वर्सटैलिटी होती है और मल्टीटास्किंग होती है। इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है। फिर वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो अभी हम लोग डिस्कस किए इनपुट यूनिट के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में, आउटपुट यूनिट के बारे में। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी जो है कि कॉपी में नोट कर लीजिए कि इनपुट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। फिर से एक बार बता देते हैं, इनपुट यूनिट का काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में लेना, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट का काम होता है इनपुट, आउटपुट और जो सीपीयू है, इन तीनों में बैलेंस बना के रखना, ठीक है। ये प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है और स्टॉप भी करता है, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल बनाए रहता है ऊपर के सारे प्रोसेसेस के ऊपर। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम होता है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए और लॉजिक एंड कंपैरेटिव ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। फिर आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है रिजल्ट को जो प्रोसेसिंग के बाद मिला होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेरिफेरियल डिवाइसेस। इस पर एक पीवाईक्यू है, यानी कि अब तक 2 पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक पेरिफेरियल अब आ रहा है, ठीक। पेरिफेरियल वो डिवाइसेस होते हैं जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स की मदद से, ठीक है। इनको स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें आ जाएंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे माउस, माउस को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, पोर्ट से लेकर लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे। कीबोर्ड को भी किससे कनेक्ट किया जाता है, पोर्ट में, पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। मॉनिटर को भी, प्रिंटर को भी। तो ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिफेरियल डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। इस पर एक पीवाईक्यू आया हुआ है 2024 में, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कंप्यूटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से डेफिनेशन पूछा रहेगा कि कौन से कंप्यूटर की डेफिनेशन करेक्ट वन है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होता है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के यूज कर ही नहीं सकते हैं, बेकार है एकदम, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के होते हैं उसके अंदर, जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे माउस हमारी स्क्रीन पे ये मूव हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो पा रहा है, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्राम किया गया है कि इस हार्डवेयर का काम है मूव कराना, तो वो डिस्प्ले करा रहा है कि मूव हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, और जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते वो जो है सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अभी हम ओपन किए वर्ड,
तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्रोम जैसे ओपन कर लिए, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है। कंप्यूटर जो है कि हम लोगों के डेली की लाइफ में हर जगह दिख रहा है, ठीक है। कंप्यूटर पे हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं कि इसके बिना हमारा काम ही नहीं हो सकता। स्कूल्स में यूज होता है, कॉलेजेस में यूज होता है, रेलवे में यूज होता है टिकट बुकिंग के लिए। कॉलेजेस स्कूल में डेटाबेस बना के रखा गया है। एयरलाइंस में यूज होता है टिकट बुक करने के लिए, टिकट का रिकॉर्ड करने के लिए, पैसेंजर्स की सीट अलॉट करने के लिए। हॉस्पिटल्स में यूज होता है रिपोर्ट्स को रखने के लिए। फिल्म सिटी में यूज होता है एडिटिंग के लिए। बैंक में यूज होता है मनी रिकॉर्ड्स का डेटाबेस बना के रखने के लिए। स्पेस में यूज होता है स्पेस के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का हर जगह यूज है। अब फिर बात करते हैं, इसका एक और डेफिनेशन दिया गया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। इनपुट लेती है यानी कि इंस्ट्रक्शंस लेती है यूजर से, प्रोसेस करती है और फिर रिजल्ट को आउटपुट कर देती है यानी डिस्प्ले कर देती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है कि इसमें इस लाइन में मिलेगा हम लोगों को। चार्ल्स बेबेज ने क्या डिजाइन किया था, एनालिटिकल इंजन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंट किया था, एनालिटिकल इंजन, जो कि बाद में बेसिस बना, आधार बना मॉडर्न कंप्यूटर का, ठीक है। यानी कि आज के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसको लाने में डिजाइन मतलब कैसे वर्क करेगा, ये सब एनालिटिकल इंजन से लिया गया है, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, डिजाइन किया था, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिए इनपुट का ये एग्जांपल दिया गया है कि इनपुट कैसे है, ऐसे इनपुट दे दिया यूजर ने, ठीक है। प्रोसेस होगा जाने के बाद फिर ये रिजल्ट ऐसे दे देगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का रिजल्ट इतना आया, सेकंड वाला जो है कि हम लोगों ने कंपैरिजन किया हुआ है तो उसका ट्रू आ गया। थर्ड वाले में हमने कंपैरिजन किया है तो उसका फॉल्स आ गया, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। ये सब होते हैं। सीपीयू के अंदर हम बताए एएलयू होता है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, और एक मेमोरी यूनिट भी होता है, ठीक है। और एक और चीज है, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सीपीयू जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताएंगे कि रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, रोम होता है, रोम के टाइप्स सभी बताए जाएंगे, रैम के टाइप्स बताए जाएंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, आजकल एसएसडी आ रहा है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है स्टोरेज के, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा एंड देयर टाइप। डेटा होता क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विदाउट एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज डेटा। और वही इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। यानी जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड था, डेटा जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स थे, वही अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दें तो वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन अगर जो है कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए तो वही क्या कहलाने लगेगा, इंस्ट्रक्शंस कहलाने लगेगा, ठीक है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स बन जाएंगे तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो यही है। और अच्छा ये रह गया, डेटा पर रह गया हम लोगों का, तो इसको डिस्कस करते हैं। डेटा में क्या है, न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। दो तरह का डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा में 0 से 9 तक का यूज करते हैं, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोसेसेस को करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स को मार्क्स देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी देना है। इसमें जो है कि जो डेटा यूज करेंगे न्यूमेरिक डेटा यूज करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, लेटर्स होते हैं ABCD, ऐसे नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, नॉट का साइन हो गया, ये सब होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस इससे नहीं परफॉर्म होते, ठीक है। इसमें एड्रेस वेड्रेस जैसे स्टूडेंट का देना हो गया, एम्प्लॉय का एड्रेस देना हो गया, कंपनी का एड्रेस देना हो गया, तो ये सब जो है कि इसके अंदर आ जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। रेड लाइन से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद करते रहिए।
सबसे पहले तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में नोट कर लीजिएगा कि इनपुट यूनिट होता है, फिर सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर नोट कर लीजिएगा कि सीयू होता है, एएलयू होता है, एमयू होता है, और एक पॉइंट है रजिस्टर वाला, वो ऐड कर लीजिएगा। आउटपुट यूनिट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ जाएंगे तो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फिर ये तो आप लोग नोट कर ही चुके होंगे ऊपर, ठीक है। पेरिफेरियल एक बार देख लीजिएगा, पेरिफेरियल इसका डेफिनेशन, और इसका समझ लीजिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इससे पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बेसिक डिफरेंस पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन हम सभी लोगों को पता ही है। ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर कंप्यूटर का 3 डेफिनेशन दिया गया है, और हमें हमसे उसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट वन है। तो डेफिनेशंस जब आपको पता रहेंगी तभी कर पाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन, और वही बाद में क्या बना, मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिस बना। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। और बाकी डेटा पढ़ लीजिएगा कि डेटा जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है किसका, फैक्ट्स का, रॉ फैक्ट्स का, बिना किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन के, ठीक है। वहीं इंफॉर्मेशन जो होती है ऑर्गेनाइज्ड डेटा होती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के सेट को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।